नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बेटे। दोस्तों, ये गाना आपने सुना होगा, बहुत पुराना गाना है और बहुत प्रसिद्ध गाना है, सबको याद है। तो दोस्तों, ये गाना एक एडवाइजर के ऊपर, एक कंसल्टेंट के ऊपर, एक अभिकर्ता के ऊपर, एक एजेंट के ऊपर क्यों फिट होता है, बने रहिए हमारे साथ। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक केसरी पहलवान जो बनता है वो कैसे बनता है। वो अपने कई लोगों को, अपने प्रतिद्वंदी को पटक नहीं देता है। एक जो हमारा ग्राउंड रहता है, अखाड़े में खूब प्रैक्टिस करता है, अपने से ज़्यादा वजनदार चीज़ें उठाता है, उठा के चीज़ें को दौड़ता है, बॉडी बनाता है, जिम जाता है, सुबह में जल्दी उठता है, बॉडी बनाता है, खूब दौड़ता है, अनेक प्रकार की वो प्रयास करते करते कई प्रतिद्वंदी को पटक नहीं देता है। मलखम के अंदर, युद्ध के अंदर एक वो अखाड़ा पहलवान बनता है, तब जाके वो केसरी पहलवान कहलाता है। तो दोस्तों, वो खूब प्रैक्टिस करता है, खूब 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 प्रैक्टिस करता है, तब जाके केसरी पहलवान बनता है और वो सर का ताज कहलाता है। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार एक जो एडवाइजर रहता है, MDRT जो बनता है, COT बनता है, TOT बनता है, ये 1% लोग रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, अकेला अगर जीवन बीमा की बात करें तो लगभग आज की तारीख में एज पर गूगल रिपोर्ट या जो उनके ट्रेनर बोलते हैं, लगभग 18 लाख एडवाइजर LIC के हैं और अन्य प्राइवेट कंपनियों को हम मिला ले अगर 20-25% हिस्सेदारी भी है तो लगभग 5 लाख करीब इनके होंगे। तो सब मिला के 24-25 लाख एडवाइजर भारत में। और अगर हम MDRT की संख्या बात करें, COT TOT, तो ये लगभग हर साल 3-4 हज़ार होती है, जो कि 1% एंड एबव कुछ हिस्सा रहता है। 1% लोग होते हैं जो इंटरनेशनल क्लब की मेंबरशिप करते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस बड़ा अजूबा है। नाना करते शुरू होता है, जब एडवाइजर बात करता है तो पति पत्नी दोनों बैठे होते हैं। घर एडवाइजर जैसे ही गया तो पत्नी उठ के मतलब पीछे वाले कमरे में चली जाएगी, अब आया है, माता खाएगा, पता नहीं कितनी देर बैठेगा। इस टाइप से एक लोगों की मतलब सोच रहती है। और कोई भी पॉलिसी एकदम लेने के लिए प्रथम दृष्टि से तैयार नहीं हो। जितनों ने भी पॉलिसी ली, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो कितने % लोग हैं जो आगे रह के बोला कि मुझे पॉलिसी लेना है। सब ये बोलते हैं कि मैंने पॉलिसी ले ली नहीं, उनको दी गई है घर जाके। क्योंकि दोस्तों, अगर वो पॉलिसी ले लेते तो आज हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की इतना ऑफिस है कि वहाँ बड़ी बड़ी लाइनें लगती आगे, लेकिन कंपनी कमीशन बांटती है, तब जाके एक एडवाइजर उसको समझा पाता, क्योंकि उसकी भी रोजी रोटी चलती है, तब जाके वो पॉलिसी लेते हैं। दोस्तों, यूँ कोई पॉलिसी नहीं लेता है। तो आज बात ये चल रही दोस्तों कि कहना बहुत आसान है। लोग बोलते हैं अरे उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमा होता तो बहुत अच्छी बात है, थी मर गए उसके, मतलब जो कमाने खाने वाले पापा नहीं रहे, अब बेचारी लड़की क्या करेगी अकेली, अभी तो उम्र कम है। फिर उसके बाद कहीं मेडिक्लेम में अचानक बीमारी हो गई, 10 लाख रुपए लग गए, बोले घर भी गिरवी रख गया, अब गहने वगैरह वो रख गए, अगर मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेते तो बहुत अच्छा होता, ये नहीं होता। फिर किसी की कार ली, बीमा खत्म हो गया, कहीं जा रहे थे पति पत्नी, ठुक गए, सामने वाले को ठोक दिया, वो पार्टी मतलब एक्सीडेंट हो गया उसका भयंकर। खैर कट नहीं होना चाहिए, ईश्वर ऐसा ना करे, लेकिन मान लो हो गया तो आपकी गाड़ी का बीमा नहीं, तो सामने वाले ने 15 लाख का आपके ऊपर दावा ठोक दिया कि साहब मेरे तो इतना नुकसान हुआ, ये हुआ, मेरे इतना अस्पताल बिल हुआ, अब 15 लाख आपको चुकाना, क्योंकि आपकी गाड़ी का बीमा नहीं था, खत्म हो गया था। तो दोस्तों, ये इतना सब पब्लिक को पता है कि मेडिकल पॉलिसी होना चाहिए। अगर हम बीमार हो गए तो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख सारी बीमा कंपनियां देगी। अगर हम मर गए तो हमारे परिवार को 50 लाख, 1 करोड़ मिलेगा, ये सबको पता है। और जब कोई आदमी मर जाता है, न उसका बीमा होता है, तो हमारे पास उसके रिश्तेदार कम से कम एक नहीं 20, 25, 30 रिश्तेदार के फोन आ जाते हैं कि इनका कितने का बीमा था, क्यों पेमेंट नहीं आया, अभी तक क्या डिले हो रही। खूब नेतागिरी इसके अंदर सम्मिलित हो जाती है। और दोस्तों, जब हम इंश्योरेंस करने के लिए जाते हैं तो हमको टाल दिया जाता है, अभी तो मेरे CS से पूछूंगा। देखो क्लाइंट क्या क्या बोलता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना, कि अभी तो मेरे CS से पूछूंगा, मेरे भाई से पूछूंगा, अभी पैसा नहीं है, फिर देखेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे, अभी तो एक काम करो आप मिला दो, पहली किस्त तो एजेंट भरता है ना, और
म्यूचुअल फंड अच्छा है, प्रॉपर्टी में नहीं लगाए, अगर बीमा में पैसे लगाए तो इस टाइप से एक्सक्यूज देते हैं लोग, है ना। मैं तो गोल्ड ले लूंगा, गोल्ड कहाँ का कहाँ पहुंच गया, प्रॉपर्टी कहाँ का कहाँ अरे ये सब है। लेकिन भाई आप निबट गए, आपके मिस्टर निबट गए, तो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए ये ही इंश्योरेंस कंपनियां देगी। आपका गोल्ड प्रॉपर्टी वो एक बार पैसा आ जाएगा, बात खत्म है। लेकिन बीमा का पैसा हो सकता है ऐसी पॉलिसी भी ली हो जो आपके मरने के बाद भी, क्लेम के बाद भी आपको पैसा मिलते रहे 85 साल तक। आजकल तो ऐसी पॉलिसी आ गई है कि अगर आप मर गए तो एक बार क्लेम आपको मिल गया 50 लाख, उसके बावजूद भी आपको मरने के बाद भी जो भी 1.5-2 लाख रुपए हर साल मिलना चाहिए वो मिलेंगे 85 साल तक। इतना बढ़िया, मतलब बढ़िया बढ़िया पॉलिसी आ गई। लेकिन एडवाइजर को क्या बोलते हैं, अभी मूड नहीं, देखेंगे, पैसा नहीं आया, हस्बैंड से सलाह करेंगे, मेरे पिताजी से पूछूंगा, म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा, वहां ज्यादा रिटर्न है, प्रॉपर्टी लूंगा। इस टाइप से एक्सक्यूज देके बेचारे एजेंट को क्या क्या घुट पीना जाता है। पहली किस्त एजेंट भरता है। भैया आप सोचो मेरी बात कि आपके घर पे अगर कोई दूध देने के लिए आए, दूध वाला पूरा महीना, और जब आप उसको पैसा देते हो और पैसा दे दे और वो पैसा हाथ में पकड़ के बोल दे, बहन जी मैं दूध तो देता हूँ आपके यहाँ, लेकिन क्रीम रोज सुबह में मशीन ला रखी घर पे, मैं क्रीम निकाल लेता हूँ, मलाई भी 2 बार गर्म करके निकाल के फिर ठंडा करके आपको देता हूँ, मैं रोज का काम ये करता हूँ। तो आप पैसे भी छीन लेंगे, न हो सकता 2-4 टिका भी दे उस दूध वाले के कारण कि उसने बोल दिया। तो ये आपको बुरा लगा ना, मेरी बात बहुत बुरी लगी क्योंकि दूध वाले ने बोल दिया आपको। इसी प्रकार एक एडवाइजर का कमीशन आप ले लेते हो, वो उसके पेट का हिस्सा है, तो आपको क्या शोभा देता है ये बात? आपको नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि उसके भी माता पिता है, वृद्ध माता पिता, उसका खर्चा राशन पार्टी दवा दारू उनका भी पैसा लगता है। उसके बाद उसके भी एजेंट के बच्चों की फीस भरना पड़ती है। उसके अलावा मतलब जो है राशन पानी उसके भी घर का लाना पड़ता है, गाड़ी उसकी पेट्रोल से चलती है, पानी से नहीं चलती है, तो वो उसकी थाली का हिस्सा आपका कोई अधिकार नहीं। आप ये बोलो कि अच्छे से अच्छे पॉलिसी भैया बताओ जिसमें हमारा रिटर्न बहुत ज़्यादा हो। कई एडवाइज़र मतलब इसलिए वो लंबी पॉलिसी पकड़ा देते हैं 25 साल 30 साल वाली, उसमें जिसमें रिटर्न भी नहीं रहता है। आज हालांकि अभी जो एडवाइजर अच्छे MDRT COT करते हो तो टॉप से टॉप पॉलिसी देते हैं जिसमें ग्राहक का फायदा। हम भी ऐसी पॉलिसी देते हैं जिसमें प्रिंटेड आती है ना। फिर बोलते हैं वो एडवाइजर तो सब आया ही नहीं, हरामी, मेरे लोन निकालने के लिए नहीं आया, मेरा मतलब पूरा हो गई मैच्योरिटी तो नहीं आया, वो किस्त का मेरे को खबर नहीं दी। क्या भैया आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप चाय उसको फीकी पिलाते हैं मीठी पिलाते हैं? मेरा आपसे प्रश्न है, आप बोलो सर मीठी पिलाते हैं, नहीं पिलाते हो ना फीकी, क्यों? कि वो आपके मेहमान है। तो एक एडवाइजर आ रहा, उसकी क्रीम और मलाई तो पहले ही निकाल ली, कमीशन तो आपने पहले ले लिया, फिर आप बोल रहे हो वो मैच्योरिटी पे नहीं आया, वो लोन निकालने के लिए नहीं आया, तो कैसे आएगा? तो उसको उसका हिस्सा दीजिए श्रीमान जी, और आप अच्छी से अच्छी पॉलिसी समझिए। एक एडवाइजर आपको पूरी तरह से समझाता तब जाके पॉलिसी बनती है, और फिर आप बोलते हैं कि मैंने पॉलिसी ले ली। लेने के बाद तो दोस्तों वो आप तो ना 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 करते हैं, और वो आपको हाँ कराता है, साइन करा के आपसे चेक ले जाता है, तब जाके आपकी पॉलिसी बनती है। इसलिए कहते हैं कि ना ना करके प्यार तुम्ही से कर बेटे, होना था इनकार मगर इकरार कर बेटे। तो दोस्तों ये सच बात है कि इस फील्ड में 100 आदमी अगर एजेंट बनते तो 95 बस्ता फेंक देते हैं, बैग फेंक देते हैं और भाग जाते हैं, इस काम को नहीं चुनते हैं। लेकिन जो हिम्मत करके अंगद की तरफ पांव जमा लेते हैं इस धंधे के अंदर, उनको एक IAS IPS से बढ़िया शानदार कैरियर है, देश विदेश जाते हैं, और वो किसी कलेक्टर SP से कम जिंदगी अपनी नहीं जीते दोस्तों। ये सच बात है, पर 100 में से 95 भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये बताया इस वीडियो को, आपको कैसा लगा? मेरी कोई गलत बात लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। लेकिन जो सच बात थी वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दी। तो मेरा YouTube जो चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों।